हाँ, देखिए आज की क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ग्रामर शून्य से लेकर के शिखर तक लेकर चलेंगे। ग्रामर पोर्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास बात ग्रामर में ये रहता है कि कक्षा 1 से लेकर के चाहे जहाँ तक पढ़ेंगे ग्रामर वो आपको वही मिलेगा। तो आपको ग्रामर वही मिलना है, सब कुछ सिस्टम वही मिलेगा। जिसको आप ध्यान से समझिएगा। ये कक्षा 9 वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 10, 11, 12 ये चारों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ की कक्षाएं जो है केवल 9 से लेकर के 12 तक ही चलाई जाती हैं। तो ये ग्रामर उन लोगों के लिए है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि देखिए, सबसे पहले बच्चा जब अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसको एक चीज को ध्यान देना पड़ता है, अक्षर। ये अक्षर क्या होते हैं? अक्षर। अब अक्षर क्या है? अक्षर को इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। लेटर। अब लेटर है क्या? अल्फाबेट जानते हैं? अल्फाबेट, वर्णमाला। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर में 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और 5 क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स होते हैं। तो ये 21 जो होते हैं कॉन्सोनेंट्स हैं, और 5 क्या हैं? वॉवेल्स हैं। तो अक्षर यही है लेटर। इसी को बोलते हैं ए से लेके डॉट 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 जेड तक, इसी को बोलते हैं अक्षर। और अक्षर के बाद क्या बनता है? वो बनता है शब्द। शब्द। शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ड। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड होता है, वर्ड माने संसार होता है, और एक वर्ड माने शब्द होता है। नहीं तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिख देते हैं वर्ल्ड। वर्ल्ड माने संसार, और वर्ड माने शब्द, WORD, वर्ड। वर्ड माने शब्द। तो अब देखिए शब्द क्या चीज होते हैं। शब्द जैसा कि बॉय, ये क्या हुआ? आपका शब्द है। शब्द है। लेकिन अभी कह दिया जाए OYB, ये क्या शब्द है? इसमें भी तो अक्षर मिले हुए हैं, ये शब्द नहीं है, मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ये शब्द का परिभाषा क्या होता है? खास बात ये है, आप अड्डा 251 यूट्यूब चैनल पर ग्रामर पोर्शन जो पढ़ेंगे वो ऐसा ग्रामर नहीं रहेगा कि इंग्लिश टू इंग्लिश आपको जरा जरा झोंक दे रहे हैं, आपके समझ ही में नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका परिभाषा हम हिंदी में भी बताते हैं, ताकि आपको हिंदी इंग्लिश मिक्सिंग करते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो जैसे वर्ड। वर्ड का परिभाषा, अक्षरों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे उसे हम शब्द कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोबारा फिर से बोल दे रहे हैं। अक्षरों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये बॉय, ये क्या है? भाव प्रकट कर रहा है। बॉय माने क्या होता है? लड़का होता है। तो इसलिए ये क्या है? ये वर्ड है, शब्द है। और ये शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, अर्थ विहीन है। और फिर उसके बाद देखिए शब्द। अब शब्द, ये वर्ड। और व्हाट इज वर्ड? अब इसका इंग्लिश में डिफिनेशन समझिए। व्हाट इज वर्ड? शब्द क्या है? तो इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, दैट्स कॉल्ड वर्ड। समझ में आ रहा है? देखिए, इसको फिर से आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, दैट्स कॉल्ड वर्ड। मतलब अक्षरों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे ये आपका कैट,
डॉग। ये आप लोग शर्माइएगा नहीं कि हम कक्षा 12 में हैं और ये छोटा ग्रामर पढ़ रहे हैं। छोटा ग्रामर नहीं है, ग्रामर कभी छोटा नहीं होता है। आप तैयारी भी करेंगे तब भी आपको ग्रामर स्टार्ट से अगर पढ़ेंगे तो यही पढ़ना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं मिलेगा। वो आपको कहीं जापान से, नेपाल से और अमेरिका से नहीं पढ़, वो सारी इंग्लिश ये एक है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। हाँ देखिए, आप लोगों ने सही तरीके से शब्द को समझ लिया। अगर शब्द समझ लिए, जान लीजिए सब समझ लिए, क्योंकि शब्द ही ऐसा है। अरे देहातों में सुनते नहीं है कि शब्द ही मार खिलाता है। किसी को कह दोगे हे बे तो दौड़ा के मारेगा, और उसी को प्रेम से बुलाओगे तो जो कुछ लिया रहेगा उसको भी दे देगा। ध्यान से समझिएगा। तो इंग्लिश में भी वर्ड होते हैं, इंग्लिश में भी बोला जाता है। देखिए, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है, हम लोग इज्जत से कहते हैं आप, और कभी भी आपकी अंग्रेजी आप लोगों ने सुना है? यू। और यू की सटीक हिंदी क्या होता है? तुम। तो तुम में इज्जत है कि आप में इज्जत है? आप में इज्जत है। आप लगाकर हम किसी को बुलाते हैं तो वो इज्जत है, उसको मान सम्मान दे रहे हैं। और यू मतलब वही बदतमीजी से बुलाना। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें मान सम्मान, सम्मानजनक भी वर्ड होते हैं, अपमानजनक भी वर्ड होते हैं। तो जैसे आप लोगों ने वर्ड को समझा, वर्ड की एक बार डिफिनेशन हम फिर से बता दे रहे हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट्स कॉल्ड वर्ड। यानी कि अक्षरों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे, उसे हम शब्द कहते हैं। अब बात आती है हमारे पूरे सेंटेंस पर, क्योंकि किसी को हम तो एक अक्षर से कह नहीं सकते वह। ये कह सकते हैं वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रही है, शी इज गोइंग, ये बोलेंगे, पूरा सेंटेंस बोलेंगे। तो अब सेंटेंस पर मामला आता है। सेंटेंस, अब वाक्य क्या है इसको हम समझते हैं। आप लोगों ने इसको समझा, चलिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे आप लोग देखते रहिए। और वाक्य, वाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, सेंटेंस का परिभाषा। आप लोग वीडियो रोक करके डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा अपने फेयर में, ताकि आपको याद रहे। तो देखिए सेंटेंस क्या, व्हाट इज सेंटेंस, पहले हम इसको हिंदी में बताते हैं, क्योंकि हिंदी में आप समझते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों की क्लास मजबूत होती रहेगी। 2 in 1, एक ही क्लास में 2 सब्जेक्ट मजबूत। तो देखिए वाक्य क्या है, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे, उसी को हम वाक्य कहते हैं। तो जैसा कि जिसे मान लीजिए हम कह रहे हैं राम है स्कूल गया, क्या यह सेंटेंस जो है सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये क्या है? गलत है, गलत है। इसका क्या होना चाहिए? राम स्कूल गया है। राम स्कूल गया है, ये सटीक है। क्योंकि जैसे जैसे आपके घर में आपके पिताजी पैसा कमा के ला के देते हैं, तो उस पैसों को मम्मी लोग जो है खर्चा करते हैं, सही तरीके से खर्चा करेंगे तो ठीक है। और अगर गलत तरीके से खर्चा करेंगे, कहीं दूसरे जगह जहाँ 10 खर्चा करना चाहिए वहाँ 50 कर रहे हैं, जहाँ 50 करना चाहिए वहाँ 10 कर रहे हैं। जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा करना चाहिए वहाँ खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, और फैशन में खर्चा हो रहा है पैसा। तो उसी तरीके से इसमें है, राम जिस स्थान पे रहता है राम उसी स्थान पे रहेगा, स्कूल जिस स्थान पे रहता है उसी स्थान पे रहेगा, गया जिस स्थान पे है उसी स्थान पे रहेगा, और है जहाँ जिस स्थान पे रहना चाहिए उसी स्थान पे रहेगा। और अगर इधर उधर कर दोगे तो वो डिसबैलेंस होकर सेंटेंस गड़बड़ बन जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान, अब इसको इंग्लिश में बताने चल रहे हैं। तो क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense, that's called a sentence। ध्यान से फिर से दोबारा आप समझिएगा, group of words which makes a complete sense, that's called sentence। तो जैसे सेंटेंस में राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। ये वाक्य सेंटेंस है, अप्रूवल है, कहीं पर आप बोल दोगे सेटिस्फाइड है,
लेकिन अभी आपको यही कह दिया जाए, ए राम बुक रीड्स, ए राम बुक रीड्स, क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है, क्योंकि ग्रुप तो ये भी भर रहा है शब्द का। भाई बहुत लोग ये कर रहे हैं शब्दों का वह समूह, लेकिन उसका भाव कंप्लीट होना चाहिए। अगर भाव नहीं कंप्लीट है तो वो सेंटेंस गलत है। तो आज आप लोगों को हम लेटर वर्ड सेंटेंस बता दिए, और जो अगली क्लास होने वाली है मोस्ट इंपोर्टेंट दे रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे। बहुत ही बेहद नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है। आप लोग उस वीडियो का इंतजार करिए, और अड्डा 251 यूट्यूब चैनल से ही मिलेगा द पार्ट्स ऑफ स्पीच।